मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 20 अक्टूबर 2024 अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। रिवाइज हुआ 28/3/2002। शिव बाबा के महावाक्यों में शीर्षक है, इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझे आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सद्गुरु अमृत बेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन से परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। ये भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत बेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना, होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि के महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सत्वप्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना। टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है, बस सामने देखो। अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का कल, ये कल नहीं जो कल आएगा। तो कल ये पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो, पक्का है ना। शक तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है नहीं है ना, पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सत्व प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। ये समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आवे।
तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो। आज ये, कल ये, कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना। और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। आजकल का सब बातों में ये विशेष स्लोगन है, सब चलता है। ये अलबेलेपन का पन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्वपरिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बात देखी, इसीलिए अपना सच्चा सच्चा दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर देखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें। ये भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाबा के साथ साथ अपने घर में चलेंगे। पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, साथ चले और ब्रह्म बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। ये है नंबर 1 पास विथ ऑनर वाले। तो पास विथ ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले ही ठीक है। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वो बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है, कौन और करते हैं क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोदरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देख रहे हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन ये गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाएगा। तो समझा क्या करना है? पांडव समझे कि नहीं समझे? चल जाएगा, चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूह रिहान करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि सब प्रकार से अति में जा रहे हो। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवरेडी हैं, चांस से मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवरेडी हैं। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई ना कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई ना कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी।
जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलिएस्ट आत्माओं को, सदा निर्माण बन निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को, सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। वरदान है आज का, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्वगुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का शीर्षक था, इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। ये थे शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का सार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।